किसान की आय बढ़े, खेती से भी बढ़े, दूध उत्पादन से भी बढ़े। किसान की आय तो ऐसे ही बढ़ती है। और उससे आगे बढ़ करके हमारे खेती का रकबा लगातार बढ़ाते बढ़ाते कांग्रेसियों ने 55 साल तक सरकार चलाई। 1956 से लगा करके 2003 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अरे इससे ज्यादा 10 लाख से ऊपर तो हमने 2 साल में अपने प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ा दिया है। ये हमारे काम करने का तरीका है। और प्रदेश भर में 55 लाख हेक्टेयर तक आज सिंचाई हो रही है। और 55 लाख को बढ़ा करके धीरे धीरे यह आपकी केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान पूरा बुंदेलखंड, क्या सागर, क्या पन्ना, क्या दमोह, ये पूरे बेल्ट में और इससे जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश का हिस्सा। अरे खेतों में पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाती, और क्या चाहिए। खेतों में पसीना तो किसान बहाने को तैयार है, लेकिन पानी तो मिल जाए। पानी देने के लिए मन चाहिए, और मन के साथ धन देने वाले मोदी जी है तो हमारी नदी जोड़ो अभियान परवान चढ़ रही है। ये वर्तमान में काम करने का तरीका है। कांग्रेस ने नदी जोड़ो अभियान का मजाक बनाया, संभव नहीं है, कहां से लाओगे, हो नहीं सकता है, झूठ बोल रहे। अरे कांग्रेसियों, आके देखना, 1 लाख करोड़ की योजना चालू हो रही। जोरदार अभिनंदन करो, 1 लाख करोड़ की। अब बुंदेलखंड से कोई पलायन नहीं होगा। जब काम मिल जाता है, खेतों में फसल अच्छी हो जाती है, अपनी आमदनी बढ़ जाती है, कौन गांव छोड़ना चाहेगा, कौन घर से अपने को बिछड़ना चाहेगा। सब घर में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन इतना ही नहीं, अब तो जो मछली पालन करना चाहता है वो मछली पालन करे, जो बागवानी करना चाहता है वो बागवानी करे, जो व्यापार व्यवसाय करना चाहता है, हमारी सरकार व्यापार व्यवसाय में भी मदद कर रही है। कोई सेक्टर खाली नहीं रख रहा है। मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 का राज्य बनाना है, इसीलिए लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए खेती में भी आने वाले समय में नरवई जला करके आप अपनी खेती मत बिगाड़ना, इसलिए किसान मेला ये आयोजित कर रहे हैं। ये हैप्पी सीडर नरवई से भूसा बना करके गौशाला में देना, और आने वाले समय में और बिजली बनाएंगे तो अब तो आने वाले समय में हमारे लिए गेहूं का भी दाम मिलेगा और भूसे के लिए भी पैसा मिलेगा। ये हमारी सरकार के काम करने के तरीके हैं। लगातार एक के बाद एक इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अभी तो हमने ये जो क्या बोलते कस्टम हायरिंग सेंटर, क्या बोलते निशांत, हमने तो ये कहा भैया ये समझ में नहीं आता किसानों को, सीधे सीधे बोलो। छोटी खेती वाले व्यक्ति के लिए खेती के सब प्रकार के यंत्रों से उसकी मदद होती है। ऐसे में वो अगर किराए पे मिल जाए तो सरलता से खेती करा लेता है। तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए किसानों के लिए भी। तो हमने अपने प्रदेश के अंदर सभी प्रकार के यंत्रों के लिए इनकी किराए की दुकान चालू कर रहे हैं, ताकि किसानों को उसकी मदद मिल जाए और उनकी खेती अच्छी हो जाए। और यह अपनी आंखों से देखने के लिए इसकी प्रदर्शनी भी हमने लगाई है। और केवल ये नहीं, इससे आगे बढ़ करके हमारे लिए तो अभी सरसों का क्षेत्र भी है। शायद ये यहाँ सरसों होता है क्या? सरसों होता है अपने यहाँ? किन किन के सरसों होता, हाथ खड़े करो। आप बताओ, आप अपनी सरसों मंडी में बेचने जाना और एमएसपी का भाव का अंतर अगर रहेगा तो जैसे पीछे हमने सोयाबीन के लिए किया था, सोयाबीन में भी अरे मंडी में फसल खरीदो, बेचो, मंडी आबाद करो, ये भी प्रबंधन होना चाहिए। लेकिन कोई कारण से अगर सरकारी भाव से अंतर रहा, एमएसपी और हमारे मंडी के भाव में अंतर रहा, तो आप अपना व्यापारी से भी पैसा ले जाना और बचा हुआ पैसा सरकार आपके खाते में डालेगी। ये हमारी सरकार की योजना, ये किसानों को आगे बढ़ाने के लिए। अब आपको लाइन में लग के तुलवाने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे गेहूं भी आ रहे हैं खेत के अंदर। आप बताओ, कांग्रेसियों से जवाब पूछना, 1956 में गेहूं 90 रुपए, 95, 100 रुपए मिलता था, और 55 साल तक जब उमा भारती जी की सरकार बनी तो 400, 450, अधिकतम 500 रुपए कुंटल बिकता था। 55 साल तक केवल 400 रुपए का भाव भी नहीं बढ़ा। ये कांग्रेस के काम करने के तरीके हैं। और हमारी सरकार, जब हमने सरकार संभाली तो 2250 का भाव था और हमने 150 का बोनस दिया, 2400 में खरीदा। फिर वापस 2375 का भाव आया, 2425 का भाव आया। तो गए बार हमने 250 रुपए मिला करके 2600 रुपए, क्योंकि हमने सरकार बनाने के समय कहा था कि हम 2700 तक करेंगे। तो अभी सरकार के
समय में सरकार 2028 में चुनाव में जाएंगे, 3 साल बाकी है। इस साल फिर 40 रुपए मिला करके 2625 में गेहूं खरीदने वाले हैं। ये हमारी किसानों के प्रति हमारी भावना है। 20 साल में कहा 2100 से ऊपर भाव बढ़ाया, 20 साल में 2100 से ऊपर, और ये 55 साल में 400 भी नहीं दे रहे। ये कांग्रेसियों के काम करने के तरीके हैं। आप में से कई को याद होगा, ये दिन में लाइट जल रही है, वहां रात में नहीं मिलती थी कांग्रेस के शासनकाल में। बताओ, रात में कोई लाइट मिलती थी क्या? लोग बच्चे बच्ची सहित शहर में भागते थे। सड़कें नहीं, लाइट नहीं, पानी का तो सवाल ही नहीं। अभी इस सीजन में लोग डीजल के लिए लाइन लगाते थे क्योंकि जनरेटर चलाना है, इन्वर्टर सुधराते फिरते थे क्योंकि मिलती नहीं थी बिजली। लेकिन आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे खेतों में भी लाइट मिल रही और गांव के अंदर भी लाइट मिल रही। जोरदार अभिनंदन को। यह है मोदी जी और हमारी सरकार का काम करने का तरीका। बिजली तो आज के जमाने में सबकी आवश्यकता हो गई, ऐसे में सरकार बिजली दे। लेकिन अब हम और आगे निर्णय कर रहे हैं। इस बारिश के सीजन के बाद अगला समय जब आएगा, हमारी कोशिश रहेगी किसानों को रात में नहीं दिन में बिजली देंगे। केवल दिन भर बिजली चलती रहेगी, खेतों के अंदर भी। रात के समय, ठंड के समय में ठंड लगती है, कहीं सांप बिच्छू काट लेते, कोई जानवर काट लेता है, पानी पिलाने में तकलीफें आती है। ऐसे में हमारी सरकार तो किसान आधारित काम करने वाली सरकार है। किसान का बेटा अगर मुख्यमंत्री बना तो हमारी सरकार ने तय किया कि आने वाले समय में दिन में बिजली देंगे किसानों को, दिन में बिजली। किसानों के लिए जो हो सकता है वो सब करने के लिए तैयार है। एक एक करके इतनी सारी योजना बनाई। और वैसे भी दतिया में रिकॉर्ड देख रहा था, धान डबल हो गया, मूंगफली और गेहूं का रकबा भी बढ़ गया, चने की पैदावार भी बढ़ी। क्या भाग्य है परमात्मा की दया से। आप मेहनत करो, परमात्मा आपको यश देता है। लगातार एक के बाद एक हमारे गांव वृंदावन गांव बना करके। तो किसान साथियों, आप लोग मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन रहे हैं। और दोस्तों, मोहन यादव जी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, बेरोजगार युवा साथी हैं, इनको दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और दोस्तों, मध्य प्रदेश में देखा जाए तो दोस्तों लगातार किसान हैं, गरीब परिवार हैं, महिला हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। वही दोस्तों, मध्य प्रदेश के किसानों की बात करें तो किसानों को दोस्तों लगातार इसमें सशक्त बनाने के लिए काम भी कर रहे हैं। किसानों को दोस्तों सिंचाई की पूरी संसाधन इसमें उपलब्ध करा रहे हैं। किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों पाइपलाइन भी बिछवाने का काम कर रहे हैं। वही दोस्तों, किसानों को सोलर पंप, डीजल पंप, साथ में किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों नहरों से जो इसमें पाइपलाइन भी बिछवाने का काम कर रहे हैं, जिससे दोस्तों किसान आसानी से अपना सिंचाई कर सकते हैं। और दोस्तों, मध्य प्रदेश में देखा जाए तो दोस्तों लगातार इसमें किसानों को सशक्त बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और दोस्तों, मध्य प्रदेश में हाल ही में महा किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उसमें दोस्तों विभिन्न प्रकार के जितने भी प्रशिक्षण हैं उनकी किसानों को दोस्तों प्रशिक्षण भी दिया गया है, जिससे दोस्तों किसान कम लागत में अच्छे उत्पादन कर सके। इस पर निरंतर दोस्तों काम भी कर रहे हैं। और दोस्तों, मध्य प्रदेश के किसानों को दोस्तों अब सभी फसलों पर बोनस भी देने वाले हैं। जैसे दोस्तों चना हो गया, धान हो गया, ज्वार हो गया, सरसों हो गया, उड़द हो गया, जितने भी जो फसल है उन सभी फसलों पर दोस्तों बोनस भी देने वाले हैं। और इसकी घोषणा भी मध्य प्रदेश सरकार ने कर चुके हैं साथियों। और दोस्तों, मध्य प्रदेश में दोस्तों जैसे सोयाबीन हो गया, सरसों हो गया, इस पर दोस्तों भावांतर योजना का भी लाभ मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को देने का काम कर रहे हैं, जिससे दोस्तों किसान जिस भी मंडी में बेचेंगे और दोस्तों समर्थन मूल्य से कम इसमें मंडी के भाव देंगे तो दोस्तों ये जो अंतर का राशि है उसको दोस्तों राज्य सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को देने की घोषणा भी कर चुके हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश में दिया भी जा रहा है साथियों। और दोस्तों, मध्य प्रदेश में जितने भी जो किसान हैं उन सभी किसानों को दोस्तों खाद बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा रहे हैं साथियों। और दोस्तों सब्सिडी देने का भी काम कर रहे हैं। किसानों को खेत तक बिजली पहुंचाने के लिए दोस्तों इसमें अनुदान भी दे रहे हैं। वही दोस्तों किसानों को दिन में बिजली देने की भी घोषणा कर चुके हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने 24 घंटा इसमें दोस्तों किसानों को बिजली देने की भी व्यवस्था कर रहे हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश में
किसानों की बेहतरी के लिए दोस्तों लगातार काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश सरकार ने दोस्तों किसानों की आर्थिक सहायता में मदद के लिए जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को मिल रहा है। वही दोस्तों मध्य प्रदेश के लगभग 83 लाख किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ दिया जा रहा है। और दोस्तों मध्य प्रदेश में देखा जाए तो दोस्तों जो सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त को लेकर काफ़ी समय से किसान इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तक जारी नहीं हुआ है। उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक योजना बंद नहीं हुई है। जिस भी दिन जारी होगा उस दिन दोस्तों किसान माला माल होंगे और दोस्तों 2-3 किस्त एक साथ किसानों को जारी कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों अभी तक कोई भी अपडेट या नोटिफिकेशन साझा नहीं किया गया है कि कब जारी होंगे करके, लेकिन जिस भी दिन जारी होंगे उस दिन दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना सहित दोस्तों अन्य बहुत सारी योजनाओं का भी पैसे किसानों के खाते में जारी कर सकते हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को भी सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। दोस्तों महिलाओं को लाडली बहन योजना के तहत हर महीने 1,000 रुपये देने का काम इसमें 1500 रुपये देने का काम कर रहे हैं। और 1,000 से स्टार्ट होकर अब 1500 रुपये हर महीने महिलाओं को देने का काम कर रहे हैं लाडली बहन योजना के तहत। और आने वाले समय में 3,000 तक महिलाओं को हर महीने देने की भी घोषणा कर चुके हैं साथियों। और दोस्तों आप लोग मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन लिए हैं। और जितने भी जो सीएम किसान कल्याण योजना के लाभार्थी किसान हैं उन सभी किसानों को भी मैं बताना चाहूँगा कि सीएम किसान कल्याण योजना का जो 14वीं किस्त इस बार दोस्तों कभी भी जारी हो सकता है। और दोस्तों हालांकि अभी तक कोई भी अपडेट या नोटिफिकेशन साझा नहीं किया गया है। और जनसभा को संबोधित करते हुए भी कई बार मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कहे हैं कि इसमें सीएम किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किसानों को 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं करके। ऐसे में दोस्तों योजना अभी तक बंद नहीं हुई है। जिस भी दिन जारी होगा उस दिन दोस्तों किसान माला माल होंगे। साथियों आप भी सीएम किसान कल्याण योजना के लाभार्थी किसान हैं तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।